नमस्कार, मैं प्रिय रंजन। और आज की इस एपिसोड में हमारा डिस्कशन है कि कल के बाजार के क्या आउटलुक होंगे। कल चूंकि एक्सपायरी है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या व्यूज होंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी एक्सपायरी में बेस्ट पॉसिबल ट्रेड कौन सा हो सकता है। एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले आज बाजार पूरे कंसोलिडेट फॉर्म में रहे। लगभग 0.8% की तेजी रही, 200 पॉइंट की तेजी रही निफ्टी में, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग का ही रहा। उसके बाद पूरा दिन बाजार कंसोलिडेट फॉर्म में रहा है। तो कल मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखने चाहिए, जिस प्रकार के रिसेंट की तेजी रही है। और कल वीकली ही नहीं, मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल वोलेटिलिटी दोनों साइड हायर वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। तो हम स्क्रीन के थ्रू समझते हैं। निफ्टी अगर आज डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ पॉइंट देखेंगे तो 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी की रही है। कितने पॉइंट की रही है निफ्टी में आज? 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हमको देखने को मिला है, 200 पॉइंट का इंट्राडे में। अब यहाँ एक बार अगर मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम भी निफ्टी के देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ देखिए तो प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि 25 to 22 था। अगर आप मेरे वीकली एनालिसिस को देखते हैं तो मैं कह रहा था कि इस लेवल तक रुकेंगे, और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो वीकली, डेली और मंथली तीनों ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कल जो कल के कैंडल रहे थे उसको तो आज निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, विच वॉज 320। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है कि बाजार थोड़ा ऊपर तक जाए और यहाँ से एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग आए। तो वो तो लेवल के अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड करेंगे। इसके लिए हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारे को मेजर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ नीचे के तरफ समझिए कि ये रेजिस्टेंस और नीचे ये सपोर्ट। इस सपोर्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे लेकर के आएंगे। अब यहाँ अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं बिना इसको कॉम्प्लेक्स किए हुए तो 25, ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो 25260 ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 25200 ये सपोर्ट है। नीचे के तरफ 25200 सपोर्ट और ऊपर के तरफ 25260 रेजिस्टेंस। अगर हमको कॉल का ट्रेंड लेना है तो 25260 के ब्रेकआउट पर ही लेंगे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो पहला लेवल जो है 25300 320 के आसपास का आएगा। दूसरा लेवल देखेंगे तो दूसरा लेवल जो है वो ऊपर के तरफ 25380 के आसपास का आएगा, और तीसरा लेवल 25440 तक के लेवल भी दिखेंगे। लेकिन याद रहे कि 25260 का ब्रेकआउट होगा तभी लॉन्ग के तरफ जाएंगे। पहला लेवल 320 तो इजिली दिखेगा, और उसके बाद यहां अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो 25440 जैसे लेवल भी दिखेंगे। लेकिन अगर नीचे के तरफ 25200 के लेवल ब्रेकडाउन हुए तो पहला लेवल 25160 का आएगा, दूसरा लेवल 2580 का आएगा, और तीसरा लेवल 25000 से लेकर के 24920 जैसे लेवल भी दिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 25260 के ऊपर ही कॉल और 25200 के नीचे ही पुट के ट्रेंड को ट्रेड करना है। निफ्टी के अलावा अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी आज के जो ट्रेंड रहे वो ओनली 160 पॉइंट इंट्राडेज, ओनली 160 पॉइंट की तेजी रही है। अगर इंट्राडे यानी डेली ट्रेंड के मूव को देखेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मंथली अगर बैंक निफ्टी के ट्रेंड को देखा जाए तो मंथली ट्रेंड तो स्ट्रेंथ दिखता है। अगर वीकली देखेंगे तो वीकली जो मतलब प्रीवियस वीक के पहले वाले वीक का जो रेजिस्टेंस था विच वाज 47,050, इसका ब्रेकआउट जरूरी है। जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, ये पूरा देखिए पिछले 2 वीक से ये इनसाइड कैंडल ही बनते दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो प्रीवियस डे के हाई के नीचे की क्लोजिंग रही है, जो बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता है। और दूसरा बात यहाँ देखिए तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख रहा है। अगर कल के टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो ऊपर ये रेजिस्टेंस और नीचे ये सपोर्ट। अब यहाँ देखिए 5666 56,000
666 ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 56,555 ये सपोर्ट है और ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हमको कॉल में जाना है तो 56,666 के ब्रेकआउट की जरूरत है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो पहला लेवल 56,820 के आसपास का लेवल आएगा। दूसरा लेवल देखेंगे तो लगभग 57,020 के आसपास का लेवल आएगा और तीसरा 57,300 प्लस तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन 56,660 का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो तब तक लॉन्ग करने से बचेंगे। नीचे की बात, अगर 56,555 तोड़ता है तो पहला ही लेवल 56,333 का आएगा, दूसरा 56,111 का आएगा और तीसरा 55,800 जैसे लेवल्स भी नीचे की तरफ दिखेंगे। तो लेवल के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना है, ब्लाइंडली ट्रेड करने से बचना है। अब अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स आज की तेजी इंट्राडे में, सेंसेक्स में अगर आज की तेजी इंट्राडे में देखेंगे तो लगभग 700 पॉइंट की तेजी इंट्राडे में रही है। लेकिन सेम स्टोरी प्रीवियस डे के हाई के लेवल तक को भी नहीं को हिट कर पाया है। मंथली ट्रेंड स्ट्रांग है, वीकली ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन डेली ट्रेड में थोड़ा पाउज दिख रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। इसके लिए जरूरी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे लिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट, और नीचे देखेंगे तो ये सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। तो 82800 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और 82620 ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो अगर हमको कॉल के ट्रेड में जाना है तो 82,800 का ब्रेकआउट जरूरी है। अगर ये ब्रेकआउट करा तो पहला लेवल 83,000, अगर ये ब्रेकआउट करा तो पहला लेवल 83,000 दिखेगा, दूसरा लेवल 83,222 दिखेगा और तीसरा 83,500 जैसे लेवल दिखेंगे। लेकिन अगर 82,620 का लेवल तोड़ा तो पहला लेवल 82,400 के आसपास का, दूसरा लेवल देखेंगे तो 82,060 के आसपास और फिर 81,700 जैसे लेवल दिखेंगे। तो ये 82,800 और 82,620 के लेवल को याद रखें। जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे वहां से बेटर ट्रेंड हम देख सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल्स में पहले दिन इतनी वो इंथुजियाज्म या इतना अप्लाई नहीं दिखा, लगभग 70-80 के आसपास का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। 740 की लिस्टिंग प्राइस, मतलब वो अलॉटमेंट आईपीओ में अप्लाई करने वाले प्राइस हैं, तो लगभग 900 के आसपास की लिस्टिंग दिख रही है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव भी बेहतर है और थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के लिए भी इस आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है।